लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए हैं 30 मार्च 2019 तक। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्ट्रिक्ट सारांश। सफलता के पीछे बहुत सारे असफलताओं का भी हाथ होता है। यदि स्टूडेंट्स आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, जिद्दी बनना है, सफलता के लिए जिद्दी बनना है। आज का हमारा वाक्य यही रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। और स्टूडेंट्स, आप livestudyyco.in पर बने रहें। बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री इस वेबसाइट पर PDF की फॉर्म में उपलब्ध है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। तो आप इस वेबसाइट पर जाके अध्ययन सामग्री का लाभ उठा सकते हो। सबसे पहला करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह ने महज 26 वर्ष की आयु में पहला लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ा था। आप जानते हैं कि कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता है वीरभद्र सिंह। पहला चुनाव उन्होंने लोकसभा का महज 26 वर्ष की आयु में महासू लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था। आपको ज्ञात होगा वर्तमान समय में महासू नहीं बचा है, महासू का मर्ज कर दिया गया है शिमला लोकसभा क्षेत्र में। 1971 में मंडी संसदीय क्षेत्र से चुने गए श्री वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी कैबिनेट में किस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। तो इन्हें उस टाइम कार्यभार सौंपा गया था पर्यटन उद्योग राज्य मंत्री। स्टूडेंट्स, जो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कशन करने जा रही, करंट अफेयर्स कम है लेकिन हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। और ये करंट अफेयर्स किसी भी पुस्तक में नहीं है और अक्सर परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये रिकॉर्ड भी किसके नाम है, श्री वीरभद्र सिंह के रिकॉर्ड है। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ा है और वर्तमान में एक विधायक है। वीरभद्र सिंह किस कार्यकाल के दौरान केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। देखिए, वर्ष 1962 से लेकर 1982 तक वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और उसके बाद राज्य राजनीति में आए और 6 बार मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने यहाँ पे नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को अवैध कटान मामले के कारण कुर्सी खोनी पड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए कुर्सी खोनी पड़ी थी, रोहडू से बिलोंग कर शिमला के रहने वाले थे ठाकुर रामलाल जी, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री थे लेकिन इनके परिवार रिश्तेदारों के कुछ अवैध कटान का मामला उभरा था, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और उस टाइम की यदि मैं बात करूँ, जो दूसरे सबसे दिग्गज नेता माने जाते थे वो पंडित सुखराम जी माने जाते थे, जो कि आजकल वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन हुआ ऐसा कि जो वीरभद्र सिंह थे तो ये केंद्र सरकार में थे, तो इनका अच्छा बेटेज था केंद्र सरकार में। तो केंद्र सरकार ने पंडित सुखराम को किनारे कर दिया, साइड पे कर दिया और वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो आपने इस फैक्ट को भी याद रखना है। वर्ष 1980 में ठाकुर रामलाल के कैबिनेट में पंडित सुखराम को किस मंत्री पद का दायित्व दिया गया था। देखिए, लोक निर्माण विभाग का इनके पास डिपार्टमेंट था। राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पंडित सुखराम को किस मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया था। तो खाद्य आपूर्ति व रक्षा राज्य मंत्री थे, ये आपने याद रखना है। देखिए, पंडित सुखराम जी वर्तमान समय में राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में है। उन्होंने अपने पोते के लिए जो आश्रम है मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की पार्टी से टिकट लिया है। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पंडित सुखराम को किस मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया था। ये देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हिमाचल के संचार का मसीहा भी जाना जाता है। यहीं से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे पंडित सुखराम और इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है मंडी लोकसभा क्षेत्र में। तो देखिए, 1991 में जो नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी उसमें दूरसंचार मंत्री थे। 16 अगस्त 1996 को मंडी व दिल्ली में किस प्रदेश के किस नेता के आवास पर CBI द्वारा छापामारी की गई। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपने GS 1, 2, 3 में HS में लिखना है, अलाइड मेन लिखना है, NT मेन लिखना है या प्रीलिमिनरी की परीक्षा आपने देनी है, तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए, जब भी आप पढ़ें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, इन सारे टॉपिक्स को कंबाइन कर लें। और जो HS की टॉपर थी अपराजिता चंदेल, कुछ बातें मैं उनके आपके साथ साझा करता रहा, तो उन्होंने बोला था कि आपने क्या करना है, अपने करंट अफेयर्स को अपने डाटा के साथ में इंटरलेट करना सीखना है, तभी आपकी बात
बन पाएगी। तो देखिए 16 अगस्त 1996 को मंडी व दिल्ली में प्रदेश के किस नेता के आवास पर सीबीआई द्वारा छापामारी की गई थी? जिनका नाम है पंडित सुखराम जी। काफ़ी ज़्यादा नकदी वहाँ से बरामद की गई थी। पंडित सुखराम द्वारा हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? वर्ष 1998 में किया गया था। और स्टूडेंट्स आपने मुझे बताना है, महेश्वर सिंह जी ने भी एक राजनीतिक दल बनाया था हिमाचल प्रदेश में, उस राजनीतिक दल का नाम और ईयर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में थोड़ा पार्टिसिपेशन कीजिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे कमेंट सेक्शन में डिस्कशन हो जाते हैं जो कि आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सत्ता में रहती है, लेकिन इस तरह की जो कोशिश अभी तक लोगों ने की है अपने राजनीतिक दल बनाने में, उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। नगर निगम शिमला की वेनमोर से युवा पार्षद डॉक्टर किम्मी सूद को IIFS द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के चारों सांसदों में से किसने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं? तो इनका नाम है सांसद अनुराग ठाकुर जी, और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत के सांसद बने थे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, 453 प्रश्न इन्होंने पूछे 278 सिटिंग्स में, ये भी आपने याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेशनल इवेंट्स की। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 1300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट में जमानत नहीं दी। स्टूडेंट्स यदि आपने गलत काम किया है तो आपको कभी भी ज़िंदगी में जिस मंजिल तक आप पहुंच जाते हैं आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्षणिक सुख आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा ना करें, आप भी निरंतर मेहनत करें, लगातार मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करने का जो सबसे बेहतर तरीका है उसी को आजमाएं। देखिए इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने हर रोज़ रहते हैं। आपने याद रखना है नीरव मोदी किससे जुड़े हुए? PNB घोटाले से जुड़े हुए हैं। और मिशन शक्ति आपको पढ़ाया था कि भारत ने एक एंटी मिसाइल डेवलप की है जो कि आकाश में ही किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, जिसकी क्षमता कितनी थी? 300 किलोमीटर थी। देखिए जब उन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन शक्ति के ऊपर अपना भाषण दिया गया था, तो विभिन्न तरह के राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट किया था कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको अप्रूवल दे दी गई है। तो आपने इस तरह के फैक्ट पे मेन में जोड़ने होते कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उन पर यदि राजनीति ना की जाए तो बेहतर रहेगा। अमेरिका ने अलास्का राज्य को किससे खरीदा था? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में ने अलास्का राज्य को किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। मुझे किसी किताब में नहीं मिला, दैनिक जागरण के आज जो इनका दिन विशेष की कुछ खबरें आती है उसी में मिला है। देखिए 30 मार्च 1867 यानी आज के ही दिन $7.2 मिलियन में खरीदा था। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या है 50, और क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का। और भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम है देविका रानी। भारत सरकार द्वारा स्थापित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 की प्रथम विजेता थी देविका रानी। फिल्म इंडस्ट्री में प्रथम पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो इनका नाम भी क्या है? देविका रानी। देविका रानी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और आज हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के ही दिन इनका जन्म हुआ था। और स्टूडेंट्स इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है वर्तमान, इसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ से एक प्रश्न स्टूडेंट्स आपको पक्का मिलेगा किसी न किसी परीक्षा में। और स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी में लगे रहें, दिन रात कड़ी मेहनत करें। यदि आपके पास पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर नहीं है, आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ elistudyco.in पर। वहाँ पर आपको 2 PDF में उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री नोट्स की फॉर्म में उपलब्ध है, उसका आप लाभ उठाएं। और स्टूडेंट्स हमारी टीम ने एक बहुत ही यूनिक कोशिश की है, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। विभिन्न तरह की जो भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका हैं उनका सार भी निकाला है, वो भी आपको मिलता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी का हमारे मैगजीन पे उपलब्ध है। इसके साथ में इसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। और स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ना है, इसकी भी कंसाइज PDF आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा रही है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और UGC नेट के जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है वो इस PDF में इंक्लूड किए गए हैं, तो आप इस पुस्तिका का भी लाभ उठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को पढ़े बिना आप किसी भी परीक्षा के स्तर को नहीं जान सकते हैं। सफलता पाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगा। तो स्टूडेंट्स आप ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का नियमित रूप से अध्ययन करते रहें और परीक्षा के स्तर को
जांचते रहे। तो हमारी वेबसाइट पे एलाइड सर्विसेज क्लर्क और टीजीटी आर्ट्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर विद डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ की फॉर्म में उपलब्ध है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंट डिलीवरी आपके ईमेल में आपको मिल जाएगी। आप इसको इजीली लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप के ऊपर पढ़ सकते हैं। इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। और स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। बने रहें आप इलास्टेड यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टेड यूट्यूब।